हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और यहाँ पर मैंने क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। हम क्लास 9 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जिनको हम आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो हम क्लास 9th का कल मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको हम कह रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर के बारे में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैटर्स के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैटर एंड इट्स सराउंडिंग के अलावा कल मैंने आपको 3 स्टेट्स बताई थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। आज मैं आपको यहाँ पर उसके आगे का टॉपिक करवाने वाली हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सेम एज इट इज़ ये जो चैप्टर है आपका 9th का मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, ये 9th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे 11th-12th में है जनरली मैटर एंड इट्स सराउंडिंग में का जो भी पढ़ेंगे आप, इसका बेसिक्स आपको 11th में अगेन रिपीट होता है। तो 9th क्लास के बच्चे भी और 11th क्लास के बच्चे भी दोनों अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। बाकी आगे आपको ये सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आगे आप कोई सी भी क्लास में चल जाएं, आप केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक्स वहाँ पर रिपीट होंगे। सो पढ़ सकते हैं आप भी। सो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमारा फर्स्ट अगला टॉपिक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। फ्यूजन के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, देखिए इस टर्म को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए जब हम 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, मान लीजिए 1 kg ऑफ सॉलिड को काय में बदलेंगे, लिक्विड में बदलेंगे। सॉलिड की क्वांटिटी एक रिक्वायर्ड कर दी हमने 1 kg। सो 1 kg ऑफ सॉलिड हमने यहाँ पर ले रहे हैं। 1 kg ऑफ सॉलिड को हमने लिया है और उस 1 kg ऑफ सॉलिड को मैं किस में चेंज कर रही हूँ, 1 kg ऑफ सॉलिड को मैं चेंज कर रही हूँ लिक्विड के अंदर। सो जब मेरा 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होगा तो कल हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर दे, मतलब वो सॉलिड से कहाँ पर कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हम उस सॉलिड की क्वांटिटी को लेते हैं 1 kg, और वो जो 1 kg है सॉलिड वो लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, ठीक है, क्लियर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें उसे जितनी भी हीट देना पड़ेगी, उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आया समझ में। सो हमें सॉलिड टर्म का यूज करना है, और सॉलिड में हम कौन सा ले रहे हैं, 1 kg ऑफ सॉलिड ले रहे हैं, और उस 1 kg ऑफ सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। कोई भी टेम्परेचर पर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उस सॉलिड का, जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, तो 1 kg ऑफ सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी वही हमारी कहलाएगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेरी या डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change 1 kg of a solid, 1 kg of a solid into liquid at its melting point, clear, is called the latent heat of fusion. Latent heat of fusion, clear। सो बेसिकली ये हमने टॉपिक यहाँ पर किया है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ठीक है, अब इसी के साथ में इसी से सिमिलर एक और टॉपिक हम लेते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। तो जैसा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वैसे ही कुछ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और आई थिंक सबको यह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जब हम 1 kg ऑफ लिक्विड ले रहे हैं, 1 kg ऑफ लिक्विड ले रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं किसमें, उसको हम चेंज कर रहे हैं 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में, मतलब गैस में बदल रहे हैं। तो लिक्विड से अब हमको क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से चेंज कर रहे हैं। और लिक्विड से किस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हैं। क्लियर। तो जब लिक्विड से वेपर में, देखिए सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तो वहाँ टर्म यूज़ होती है, वहाँ पे टर्म यूज़ होती है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होता है, तो लिक्विड से जब भी वेपर में चेंज होगा तो वहाँ टर्म यूज़ होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि कोई भी लिक्विड तभी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है जब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या तो इक्वल हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी लिक्विड को 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए 1 kg ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। सो वहाँ पर जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी हीट क्या कहलाएगी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बेसिकली वेपराइजेशन का मतलब समझ में आया कि लिक्विड से आपको काय में कन्वर्जन करना है, लिक्विड से आपको गैस में कन्वर्ट करना है। 1 kg ऑफ लिक्विड को आपको वेपर में चेंज करना है और उसके लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट है वही आपकी है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हम यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ heat energy required to change 1 kg of a liquid, 1 kg of a liquid to vapor at atmospheric pressure, ठीक है, at its boiling point is called latent heat of vaporization। ठीक है, क्लियर है ना। तो जो भी 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो किसके ऊपर होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू, या बोल सकते हैं, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल और ग्रेटर देन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस क्या होने लग जाता है, बॉयल होना स्टार्ट करता है। और वो बॉयल होना कब स्टार्ट करता है, क्योंकि जैसे लिक्विड है, मान लीजिए आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाते जाते हैं तो वो वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है और एक कंडीशन आने पर वो जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या तो इक्वल हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में कोई भी सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट करता है। सो यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा वैसे ही हम पढ़ रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल
डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको इस लॉकडाउन में, कोरोना पीरियड में, हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेना है और हमसे कॉन्टेक्ट करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो वो चैप्टर का नाम आप डालें, उस चैप्टर से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।